मिराल की शादी किस से होगी? आदिल से, अली से? अली की हकीकत मिराल के सामने कैसे आएगी और उसके बाद मिराल का क्या रिएक्शन होगा? आज की इस वीडियो में इन दोनों टॉपिक्स को डिटेल से डिस्कस करते हैं। खैर नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा जहां पर आदिल की तरफ से हाँ हो जाती है कि भाई वो मिराल से शादी करने के लिए राजी हो जाता है, और इधर से ये जो ड्राइवर भाई दिखाया गया है, हमें याकूब नाम है उसका, वो भी बड़े टेंशन में, जिससे कि इसकी महबूबा है जिसकी शादी किसी और से हो रही है। मतलब यार अजीब सा सीन है। ये भी नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा जहां पर इन दोनों की मंगनी का डेट फिक्स होगा। तो भाई ये जो मिराल है वो भाई मैसेज करेगी अली को और बताएगी उसे कि भाई मेरी मंगनी फिक्स हो गई है, फलां डेट को मेरी मंगनी है, अगर आ सको तो आ जाना। मतलब अब जो मिराल है वो इस वजह से अली को बताना चाहती है क्योंकि वो जानना चाहती है कि क्या अली उससे मोहब्बत करता है या फिर नहीं, या फिर ये खुद उससे एक तरफा मोहब्बत करती है। मिराल को हमें दिखाया गया है कि वो अली के बगैर नहीं रह सकती। जब वो आदिल से बात करती है तब भी उसके ज़हन में रहता है। और दूसरी तरफ हमें एलिया का कैरेक्टर भी दिखाया गया है, उसने भी बड़ी चालाकी की है। उसने कौन सी चालाकी की है ये भी हमें टीजर में दिखाया गया था, और ये भी डिटेल से इसी वीडियो में बताता हूँ। खैर आप लोगों को मिराल दिखाई गई है, वो जब अली को मैसेज करती है और ये जानने के लिए कि क्या अली भी उससे मोहब्बत करता है या नहीं। अब वो इस बात पे ठान लेती है कि भाई 2-3 दिन के बाद मेरी मंगनी है, अगर मंगनी से पहले अली पहुंच जाता है तो अली मुझसे मोहब्बत करता है। जब अली ये मैसेज देखता है तो वो भी शॉक्ड रह जाता है, अपनी दादी को फोन करता है और उसे कहता है कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, अब मिराल की मंगनी हो रही है। और दूसरी तरफ दादी भी बेचारी उसको समझाने लगती है कि बेटा देखो अब आपको इस बात को भूल जाना चाहिए क्योंकि अब वो हम आपकी नहीं हो सकती। लेकिन जो अली है वो भूलने वाला नहीं है, और वो सारे मीटिंग्स कैंसिल करके पाकिस्तान आ जाता है। जब अली पाकिस्तान आता है और फिर उसी दिन आप लोगों को बड़ा ही सीन दिखाया जाता है जहां पर इन दोनों की मंगनी तय हो जाती है। मतलब मंगनी में अली भी शरीक होता है। अली को देखकर मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और आदिल का जो कैरेक्टर हमें दिखाया गया है वो पॉजिटिव कैरेक्टर है, वो कोई नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है कि भाई अली से लड़ेगा फिर भी मिराल से शादी करेगा। जब आदिल के सामने ये हकीकत खुलेगी कि भैया अली और मिराल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जो कि मंगनी के दिन आदिल अंदाजा लगा लेगा, क्योंकि आदिल जब देखेगा इन दोनों की तरफ, उधर अली की आंखों में आंसू होंगे, उधर मिराल की आंखों में आंसू होंगे, तो आपको दिखाया जाए जहां पर आदिल है वो नोटिस कर लेगा कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। खैर मंगनी तो हो जाएगी, मंगनी होने के बाद आपको अली और मिराल के भाई कुछ सीन्स दिखाए जाएंगे, लेकिन मिराल उसमें खुश नहीं होगी। और दूसरी तरफ अली है वो भी अंदर ही अंदर में सड़ रहा है, वो ना इतने इजहार मोहब्बत कर रहा है ना ही मिराल इजहार मोहब्बत कर रही है। और दूसरी तरफ एलिया हमें दिखाई गई है जो कि नौकरानी अतिया आंटी का ख्याल रखती थी, और वो जो एलिया है वो बड़े इनाम दे रही है उस नौकरानी को कि भाई आपने बहुत कुछ कर दिया। अब उस नौकरानी ने क्या किया है, मुझे लगता है उसने आके ये हकीकत बता दी है कि जो अली जिसने आपको रिजेक्ट किया है उसकी दादी आई थी इतने में अतिया के साथ मिलने, मिराल की माँ के साथ मिलने, और वो एक बड़ी खबर सुनाएगी कि ये असल में एक माँ बेटी का रिश्ता है। आपको मालूम है ना कि भाई अली और मिराल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मिराल को अभी तक ये मालूम नहीं है कि अली उससे मोहब्बत करता है, जो कि असल में उसके मामू का बेटा है। ये जो पूरा हकीकत जो सिनेरियो सिचुएशन है, वो जो नौकरानी है यानी कि अतिया आंटी के यहाँ काम करती है मेड, वो खुद आके एलिया को बता देगी कि ये सब कुछ चल रहा है। ये खबर सुनने के बाद जो एलिया है वो तो बहुत ही ज्यादा खुश होगी। वो समझती है कि भाई दुश्मन को उस जगह पे वार करनी चाहिए जहां पर उसको दर्द ज्यादा हो। जब उसके सामने अली और मिराल की ये हकीकत खुलेगी तो भैया इसको वो बहुत अच्छे से यूज करेगी और इन दोनों को अलग करेगी। मतलब एलिया का एक ही मकसद है, वो अली और मिराल को अलग करना, अली को जान से मारना, क्योंकि उसने उसे रिजेक्ट किया। अब वो उसे हासिल भी नहीं करना चाहती है कि भाई चलो ठीक है पहले उसने रिजेक्ट किया, अब अगर अली उससे शादी करना चाहे तो अब वो उससे शादी भी नहीं करेगी। अब वो बदले की आग में जल रही है, वो चाहती है कि वो अली को नुकसान पहुंचाए। और एक और भी बात मैं बता दूं, जो अंकल इस दुनिया से चले गए हैं, मुझे लगता है इसका जो मर्डर है यानी एक्सीडेंट है वो भी एलिया नहीं करवाया है। खैर ये हकीकत जब एलिया के सामने खुलेगी वो तो बहुत खुश होगी और कहेगी कि भाई इस हकीकत को यूज करके वो अली को शिकस्त दे सकती है। लेकिन आगे कहानी बड़े ही इंटरेस्टिंग और नई मोड़ पर पहुंच जाएगी। वो ये होगी कि आदिल को अली और मिराल की मोहब्बत के बारे में पता लग जाएगा। आदिल बुरा रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन अतिया आंटी को आकर समझाने की कोशिश करेगा कि अली और मिराल एक दूसरे को पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि इन दोनों की शादी हो जानी चाहिए, मैं ये मंगनी तोड़ रहा हूँ। जब ये मंगनी टूट जाएगी तो अली भी आके अपने पुप्पी है यानी अतिया आंटी उसके सामने हाथ जोड़ेगा कि वाकई में वो भी बहुत ही मोहब्बत करता है अली मिराल से, और मिराल भी उससे मोहब्बत करती है। तो भाई अतिया आंटी है वो पिघल जाएगी, क्योंकि अतिया आंटी दिल ही दिल में सोचेगी भाई ये सजा जो उसे मिली है, यानी कि जब उसने मतलब लव मैरिज की थी तो उसके भाई ने उसे बड़ी सजा दी, उसके साथ बात नहीं की, उसे घर से निकाल दिया। वो उस बात का बदला बेचारे भतीजे से क्यों ले, इसमें अली बेचारे का क्या कसूर है? और दूसरी बात कि भाई मिराल का उसमें क्या कसूर है? वो भी यही गलती कर रही है जो उसके भाई ने या उसकी माँ ने आज से 25 साल पहले किया था। तो
अतिया आंटी है वो भी मान जाए कि शादी अली और मिराल की होगी, आदिल से मिराल की शादी नहीं होगी। फिर आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन दिखाया जाएगा जहां पर जब इन दोनों की शादी होगी, शादी की खबर सुनने के बाद जो एलिया है वो खुश होगी, गमज़दा नहीं होगी, क्योंकि उसके यहाँ एक ऐसा राज है जिसको अगर वो फाश कर दे तो अली और मिराल एक दूसरे का मुंह देखना भी पसंद नहीं करेंगे। और वैसा ही होगा। शादी के बाद जो एलिया है वो मिराल को ये हकीकत बता देगी कि भाई असल में आपकी माँ है असल में अली की पुप्पी है, और जो अली की दादी है असल में वो आपकी नानी है, और ये जो पूरी हकीकत है वो सब कुछ बता देगा भैया। जब ये हकीकत मिराल के सामने खुलेगी, पहले तो मिराल शॉक्ड होगी, उसके बाद अपनी माँ की तरफ जाएगी, अपने माँ से पूछेगी कि क्या ये जो बात मैं बता रही हूँ आपको, ये जो बात मैंने सुनी है, क्या ये बात हकीकत है? तो भैया जो मिराल है उसे भी पता लग जाएगा कि वाकई में ये बात हकीकत है। उसकी माँ उसे बता देगी, और इधर से अली की दादी है वो अली को ये बात बता देगी, क्योंकि अली को भी ये बात एलिया बताएगी, मिराल को भी ये बात एलिया बताएगी। मिराल अपने माँ से ये बात कंफर्म करेगी, अली अपनी दादी से ये बात कंफर्म करेगा। इन दोनों को हकीकत का पता लग जाएगा। फिर तो अली भी मिराल से नफरत करने लगेगा, मिराल भी अली से नफरत करने लगेगी। इसी तरह से ड्रामे की स्टोरी आगे बढ़ेगी। खैर एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, और ये सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट का ड्रामा है, बहुत ही घटिया जो है वो प्रोडक्शन हाउस है सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट। मतलब यार मुझे इस प्रोडक्शन हाउस से नफरत है, पता नहीं क्यों यार। इस ड्रामे पे 12 मिलियन व्यूज क्या आने लग गए, ये ड्रामा स्लॉट को लीड क्या करने लग गया टीआरपी में। उन लोगों ने अभी से ही ड्रामा ड्रैग करना स्टार्ट कर दिया। हमें कुछ ऐसे ऐसे सीन्स भी देखने को मिल रहे हैं जिनका ड्रामे में बनना जरूरी ही नहीं है, वो सीन हमें दिखाए गए हैं जिनसे साफ लगता है कि ड्रामा ड्रैग हुआ है। और इस ड्रामे को मुझे लगता है 15 से 20 एपिसोड तक ड्रैग किया जाएगा, जैसे हमेशा से सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट वाले हिट ड्रामे के साथ करते हैं। जो हशर इन लोगों ने मन मस्त मलंग, जो हशर इन लोगों ने तेरे बिन, जान निसार जैसे बड़े बड़े हिट ड्रामों के साथ किया, उनके 20-25 एपिसोड बढ़ा लिए, उनको ड्रैग कर लिया अपने चंद पैसों के खातिर। मेन कैरेक्टर्स के जो सीन है वो कट किए, साइड रोल को ज्यादा टाइम दिया गया। मतलब ये लोग ऐसा ही करते हैं ना, किसी भी ड्रामे का नाम आ जाता है उसको ड्रैग करते हैं अपना पैसा कमाने के लिए। मुझे लगता है हरपल जियो को दूसरे प्रोडक्शन हाउस के साथ भी काम करना है, जैसे अभी वो बीजे प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रहे हैं। राही ड्रामा जो कि बीजे प्रोडक्शन का है, एक भी ऐसा सीन नहीं लग रहा है जो ड्रैग हुआ हो। और जो शिदाई है देखने में तो अच्छा ड्रामा है, 12-13 एपिसोड अच्छे गुजरे हैं उस ड्रामे के। अब थोड़े ही उस पर व्यूज आने लग गए कि उस ड्रामे को ड्रैग कर लिया गया है। तो ये एक मसला है कि जो सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट वाले हैं वो अपने ड्रामे को ड्रैग कर रहे हैं। आज की रिव्यू में इतना ही, जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के स्टार्ट में ही प्रोमिस किया था कि भैया आखिर मिराल की शादी किससे होगी, ड्रामे की स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दी, क्योंकि यहाँ हम अपलोड करते रहते हैं पाकिस्तानी ड्रामास के रिव्यूज और अपडेट।